नमस्कार दोस्तों मैं आपको आपके YouTube चैनल मिश्रा क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग आज क्लास 10 का एक चैप्टर है समांतर श्रेणी, आज हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और समांतर श्रेणी में सबसे पहले बात तो हम देखेंगे समांतर श्रेणी होती क्या है और इसके फॉर्मूले कैसे बनते हैं। यहाँ पर तो दोस्तों अगर हम कोई सीरीज ले लें, यहाँ पर मैं दो सीरीज लिखता हूँ, यहाँ पर 3, 5, 7, 9, 11। और दोस्तों दूसरी सीरीज में लिख रहा है यहाँ पे 1, 2, 4, 6, 9, ऐसे सीरीज मैंने यहाँ पर लिख दिया। सबसे पहले बात आती है समांतर श्रेणी को कैसे हम पहचाने कि ये समांतर श्रेणी है। तो दोस्तों सबसे पहली बात आती है यहाँ पर हम लोग डी मतलब होता है सार्व अंतर। ठीक है, क्या होता है? सार्व अंतर हम लोग देखते हैं। तो सार्व अंतर क्या होता है? ऐसे दो नंबर के बीच का जो अंतर हम लोग निकालते हैं, दो नंबरों के बीच का अंतर हम निकालेंगे। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, पहली सीरीज में अगर मैं 5 में 3 माइनस करूं, 5 में हम 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 2 आएगा। यहाँ तक सही है। अगर मैं 7 में 5 माइनस करूं, 7 में अगर मैं 5 माइनस करता हूं फिर भी क्या आता है? 2 आता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार मैं क्या करूं? 9 में अगर हम 7 माइनस करते हैं, 9 में अगर मैं 7 माइनस कर दूं तो भी क्या आता है? 2 आता है। इसी प्रकार में 11 में अगर 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो देख रहे हो कि दो नंबर के बीच का जब हम अंतर निकालते हैं, दो नंबर के बीच का जब हम अंतर निकालते हैं तो यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी घटना को हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर पहले तो सबसे बात ये सार्व अंतर है। और अगर सार्व अंतर हर दो नंबर के निकालने पर इक्वल आता है, समान आता है, क्या आता है? समान आ रहा है, सामने दो आ रहे हैं, तो ऐसे सीरीज को हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है दोस्तों, समांतर श्रेणी क्या होता है? ऐसी सीरीज जिनके बीच का सार्व अंतर इक्वल होता है या फिर समान होता है, उसे हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक पहली बात तो ये समझ में आ गया है। अगर मैं इस सीरीज की बात करूं तो यहाँ पर देखूंगा कि 2 में से अगर 1 माइनस कर रहा हूं दोस्तों तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर मैं 4 में से 2 माइनस करूं तो 2 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ पर क्या डिफरेंट, क्या मतलब सेम आ रहा है, यहाँ पर समान नहीं आ रहा है। यहाँ पर अंतर कितना है? 1 का है। यहाँ पे अंतर कितना है? 2 का है। तो ऐसे सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पर समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो समांतर सीरीज का मतलब होता है कि ऐसे दो नंबर का अंतर जो यहाँ पर इक्वल चलता है, तो ऐसे सीरीज को हम लोग बोलेंगे। ये आपका एपी में है, इसको हम लोग एपी बोलेंगे। ये एपी में है मतलब समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। पहले बताओ, इतनी क्लियर होगी? फिर से देखो, समांतर श्रेणी उसे कहते हैं जिनके बीच का अगर हम अंतर निकालते जाएं तो अंतर बराबर आता है। ठीक है, ऐसे सीरीज को हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिएगा, इसको मैं हटा देता हूँ। मैं दोस्तों इसको मैं हटा देता हूँ। अभी तो बहुत सारी चीजें बात करनी है। पहले तो सबसे पहले बात की आपको पहचानना है कि समांतर श्रेणी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहचानना आ गया। अब देखिएगा, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोई नंबर। ठीक है, मैं एक सीरीज ले लेता हूँ 3, 4, 5, 7, 9। ठीक है दोस्तों, अब इस सीरीज का ये क्या है? पहला पद है। ठीक है, ये क्या है? पहला पद है, पहला पद है। इसी प्रकार दोस्तों ये क्या होगा? दूसरा पद होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार क्या होगा? ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ये पांचवा पद होगा, पांचवा पद होगा। ठीक है, पहले देखते हैं। अभी तो समांतर श्रेणी होता क्या है पहचानना बता दिए हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से टर्म यूज होंगे और समांतर श्रेणी क्यों मतलब गणित में क्यों आई, ठीक है, और इसका क्या काम हुआ यहाँ पर, वो सारी बातें यहाँ पर करेंगे दोस्तों। तो पहले आप एक नंबर दिए, एक सीरीज दिया है 3, 4, 5, 7 और यहाँ पर 9 का। ठीक है, इसको एक काम करो, ये 4 यहाँ से हटा दो। ठीक है दोस्तों, ये आपका दूसरा टर्म हो जाएगा। ठीक है, 4 नहीं होगा वहां पे, दूसरा टर्म। और दोस्तों ये चौथा टर्म हो जाएगा। ठीक है, चौथा पद हो जाएगा। ठीक है, 4 हटा दीजिए। अब सही है, 3, 5, 7, 9। ठीक है, अब सही है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, पहले पद को हम लोग पहला पद बोले हैं, मतलब पहले वाले नंबर को हम लोग क्या बोले हैं? पहला पद। दूसरा, तीसरा, चौथा।
इसी प्रकार हम लोग इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर T1 लिख देंगे, T1 का मतलब क्या होगा पहला पद, यहाँ पर T2 लिख देंगे, T2 का मतलब क्या होगा दूसरा पद, यहाँ पर T3 लिख देंगे, T3 का मतलब तीसरा, एंड T4 लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर मैं बोल दूं यहाँ पर सार्वंतर कैसे निकालना है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं। सार्वंतर कैसे निकालना है दोस्तों, तो हमने बताया था कि T2 में से T1 माइनस कर देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, दूसरा पद माइनस का पहला पद, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा सार्वंतर का। डी कैसे निकालेंगे, डी हमेशा ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है, T2 माइनस T1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर हम आपसे बताएं कि समांतर श्रेणी यहाँ पर क्यों आई, तो ये भी समझ लेते हैं यहाँ पर इसी लगे, ठीक है। देखिएगा, अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पर मैं बोल दूं 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ठीक है। अगर मैं बोल दूं इन सबको बताओ, जोड़ के बताओ कितना आएगा, ठीक है, कितना जोड़ के इन सबको जोड़ के बताओ कितना आएगा, तो आप तुरंत बता दोगे इन सबका सब कितना होगा, 3 और 5 8 हो जाएगा। 8 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 15 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है, मानते हैं। आप जोड़ के यहाँ पर बता दिए, ये नॉर्मल इक्वेशन, नॉर्मल मतलब हम समय वो बोले कि ये सीरीज दी हुई, तो सीरीज दी हुई थी और आपने बता दिया जोड़ के यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। अगर यही सीरीज यहाँ पर दिया होता 3 4 5 9 डॉट डॉट डॉट, अगर मान लेते हैं यहाँ पर 79 तक दिया होता है, ठीक है, मान लेते हैं, तो आप बताइए यहाँ पर जोड़ के कितने नंबर आएंगे। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई दोस्तों कि इतनी लंबी सीरीज को हम ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है, बहुत समय जाएगा, हो सकता है कि गलत भी कर दें वहां पर। पहली बात तो टाइम ज्यादा चला जाएगा, इसी वजह से इस सीरीज को ऐसे मतलब 3 से लेकर अगर मैं बोल दूं 1 2 3 4 डॉट डॉट 99 तक ऐड करो, तो भी क्या होगा, समय चला जाएगा। 1 में 2 ऐड करोगे, फिर 2 में जो आंसर आएगा, 3 में फिर 3 ऐड करोगे, तो समय ज्यादा चला जाएगा। इस वजह से इस वाले मेथड को हम यहाँ पर अप्लाई नहीं करते हैं। इसी वजह से समांतर श्रेणी यहाँ पर उपयोग में लाएगी और इसी की सहायता से बहुत आराम से हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको जवाब मिल गया होगा समांतर श्रेणी क्यों आई है। तो लंबी सीरीज को आसानी से सॉल्व करने के लिए समांतर श्रेणी का उपयोग किया गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिएगा, तो सार्वंतर देखा मैंने कैसा है, अभी बहुत सारी बातें यहाँ पर करेंगे, ठीक है, जो कि आपके पेपर में पूछी जाती है दोस्तों। तो इसको हटा दूं मैं, ठीक है, चलिएगा, इसको मैंने हटा दिया है। अभी मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो आपको उतारने का भी मौका दूंगा दोस्तों, पहले आप समझ लो, ठीक है, ठीक है। अगर मैं बोल दूं नॉर्मल कोई भी क्वेश्चन ले लो, तो समांतर श्रेणी होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन ले लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, डॉट डॉट कहां तक 100 तक, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिया है, तो पहले पद को T1 बोलेंगे, दूसरे पद को T2 बोलेंगे, तीसरे पद को T3, ऐसे T10 तक T100 तक ये पद है। ये कहां तक है, T100 तक है और T1 से स्टार्ट हुआ है दोस्तों। यहाँ तक बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो अभी हमने बताया है कि D जो होता है वो सार्वंतर होता है T2 माइनस T1, पहला फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम D निकालते हैं, D आ गया, ठीक है। इसी प्रकार अब यहाँ पर देखते हैं, एक आता है Tn। अब यहाँ पर Tn बराबर क्या हो जाएगा, अभी सारी चीजें हम बताएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिएगा, जो a है उसको यहाँ पर हम लोग पहला पद से डिनोट किए हैं, पहला पद a जो है वो क्या है, पहला पद है, ठीक है। डी को हमने बताई दिया आपको क्या है, सार्वंतर है, ठीक है दोस्तों। डी क्या है, सार्वंतर है, पहला पद मतलब कि इस सीरीज का जो पहले नंबर पे आदमी बैठा हुआ वो क्या ए है, ठीक है। अब यहाँ पर एन आता है, एन क्या है, पदों की संख्या, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, पदों की संख्या, एन मतलब इस सीरीज में कितने पद हैं, तो आपको दिख रहा है कि 1 से चालू है, 100 तक गया है, 1 2 3 4 मतलब कितने टर्म है, नंबर ऑफ टर्म हम लोग बोलेंगे एन, पदों की संख्या कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आता है Tn, ठीक है,
टी एन, मतलब कि यहाँ पर अगर लिख दूं मैं, अगर मैं बोल दूं कि T3, तुम क्या बोलोगे? उस सीरीज का तीसरा पद क्या होगा, मतलब उस सीरीज का तीसरा पद, तो T3 ये डिनोट करेगा। अगर मैं बोल दूं T9, तो इस सीरीज का नवा पद कौन सा होगा? तो बोलोगे इस सीरीज का नवा पद क्या होगा? 9 होगा। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई। अगर मैं बोल दूं इस सीरीज का तीसरा पद क्या है, तो पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा है, तो इस सीरीज का तीसरा पद क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं आपसे। अगर मैं बोल दूं 11, 12, 13, 14, मैं बोल दूं कि यहाँ बताओ T2 कितना होगा? T2, तो आप बोलोगे सर इस सीरीज का दूसरा पद ही T2 कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, मतलब 12 होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो Tn का मतलब क्या हो गया कि nवा पद क्या होगा? nवा पद। भाई यहाँ पे 3, 2 था तो आपने दूसरा पद बोला, यहाँ पे 3 है तो आपने तीसरा पद बोला, यहाँ पे 9 तो आपने नवा पद बोल दिया। तो जहाँ पे n होगा वहां पे क्या बोलूंगा मैं? यहाँ पे क्या बोलूंगा? nवा पद। ठीक है, इस सीरीज का nवा पद क्या होगा वो हमें डिनोट करना है। तो Tn बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिएगा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया तो आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, उतार लीजिए, और ये उतार लीजिए, और सारी चीजें आप लिख लीजिए यहाँ पर। यहाँ तक कोई क्लियर हो, कोई डाउट हो बताओ मैं। यहाँ तक सबको आ गया भाई? चलिएगा, तो मैं हटा दूं इसको। चलिए, आप लोगों ने उतार लिया होगा, मैं हटा देता हूँ। अब देखते हैं आगे। अब इसके लिए फॉर्मूला बेस्ड बात करेंगे। सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पे याद नहीं करने, समझना है इस चीज को। अब देखिएगा, अगर हम यहाँ पर फिर वही सीरीज लिख दें 1, 2, 3, 4, 5, और मैं बोल दूं कहां तक? 50 तक बोल देता हूँ। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। देखिएगा, इसको आपने क्या बोला? T1 बोला है, इसको आपने क्या बोला है? T2 बोला, इसको आपने क्या बोल दिया? T3, ये चौथा पद हो जाएगा, और ये 50वां पद हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो? T4 का मतलब इस सीरीज का चौथा पद, T50 का मतलब इस सीरीज का 5वां पद क्या होगा, तो आप बता सकते हो। ठीक है, अभी आपने एक फॉर्मूला देखा है, Tn बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अगर मैं इस सीरीज का पहला पद निकालना चाहूँ, ठीक है, इस सीरीज का, तो अगर मैं n बराबर, अभी समझिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला निकल गया है। अगर मैं n बराबर 1 रखूं, n बराबर 1 का मतलब कि उस सीरीज का पहला पद क्या होगा? ठीक है, अभी मैं यहाँ पर निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा, T1 बराबर क्या हो जाएगा? जहाँ पे n है वहां पे 1 रख दिए, तो a अभी पता नहीं, अभी मैं सीरीज निकालना चाहता हूँ। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, इसको मैंने यहाँ पर सीरीज माना है, लेकिन एक्चुअल में समांतर सीरीज क्या होती है उसका भी फार्मूला आपको यहाँ पर निकालना होगा। ठीक है, तो ए की जगह मैंने ए लिखा, एन की जगह 1 माइनस 1 और डी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अगर मैं एक में से एक माइनस कर दूंगा तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब हट गया। T1 बराबर कितना आ जाएगा? a आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। यहाँ तक क्लियर? अगर मैं इसी सीरीज में n की जगह में अगर 2 पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं? n की जगह में अगर 2 रख दूं तो यहाँ पे T2 आ जाएगा। T2 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। समझे मेरी बात को? n की जगह मैंने 2 रखा, जहां पे n है वहां पे 2, तो T2 बराबर a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ पे T2 बराबर क्या आ जाएगा? तो आप देख रहे हो a प्लस 2 में से 1 घटाओ कितना आएगा? 1 आएगा। 1 इंटू डी मतलब d हो जाएगा, a प्लस डी हो जाएगा। ये फॉर्मूला है दोस्तों, हम बता दें आपको। ठीक है, मतलब अगर किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद निकालना हो आपको तो a प्लस डी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं n बराबर 3, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे T3 बराबर कितना आ जाएगा? तो n की जगह 3 रखे, a तो आपका सेम ही रहेगा प्लस का, n की जगह 3 माइनस का 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे T3 बराबर क्या आ जाएगा आपका? तो यहाँ पे a प्लस 3 में से 1 माइनस करोगे 2 आएगा, 2d हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हम सारे निकालेंगे, एक और निकालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट आपको मुझमानी कैसे बताएंगे कैसे निकालना है। पहला क्या है? a है, दूसरा a प्लस डी है, तीसरा क्या है? a प्लस 2d आ गया। अगर मैं चौथा n बराबर 4 रख दूं, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखोगे T4 बराबर a प्लस
एन की जगह क्या रखोगे 4 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे a प्लस 3d आ जाएगा। तो आप कुछ देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया आपका, और यहाँ पर ये हो गया, और ये देखिए 4 इक्वेशन मैंने यहाँ पर निकाले। तो आप देख रहे हो, आप यहाँ पर देख रहे हो कि T1 a आया है, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिएगा T1, T2, T3, T4, T5, T6, ठीक है। तो आप देख रहे हो दोस्तों, T1 कितना आया, a आया है, T2 कितना आया, a प्लस d आया हुआ है। अब समझिएगा यहाँ पर a, फिर a प्लस d, फिर T3 कितना है, a प्लस 2d आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। T4 कितना आया है, तो आप बोलोगे यहाँ पर a प्लस 3d आया है, ठीक है। T4 कितना आया, a प्लस 3d आया है। तो आप समझो मेरी बात को, देखो यहाँ पर 2 है, तो d के मल्टीपल में 1 आ रहा है, मतलब 1 में हमेशा कम होगा। जैसे यहाँ पे T3 है, तो यहाँ पे 3 है, 3 के d के मल्टीपल में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर कोई बोल रहा है T4 कितना होगा, T4 कितना होगा, तो आप देख रहे हो कि a हमारा क्या होगा, साइलेंट होगा, a हमेशा बराबर ही रहेगा। देखो समझे a आ रहा है, बदल क्या रहा है, d बदल रहा है, d का मल्टीपल बदल रहा है। तो a प्लस 4 है ना, तो यहाँ पे 3d लिख देना। अगर मैं बोल दूं कि T5 बताओ क्या होगा, तो a तो आपको बदलेगा नहीं, ये बदलेगा नहीं, बदलेगा, लेकिन ये 5 है, ये कम कर दो, 5 में 1 कम करो कितना आएगा, 4d आ जाएगा। तो T5 का मान कैसे निकालोगे, a प्लस 4d निकालोगे। इतनी बात क्लियर हो गई, यहाँ तक बताइए आप लोग को क्लियर हुआ। चलिएगा, तो कहने का मतलब कि हमेशा अगर कोई बोले T7 कितना होगा, तो आप कुछ नहीं करिएगा, क्या करना है, a और 7 दिया हुआ ना, 7 में 1 कम कर दो, कितना आ जाएगा, 6d आ जाएगा। तो ये बात आप नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला आपका नोट होता है। तो एक्चुअल में इसको आप सीरीज पढ़ लो या फिर नोट कर लो, मैं इसको हटाने जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लो। चलिए, अच्छा मैं यहाँ पे जगह खाली यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर समांतर श्रेणी का क्या है, फॉर्मूला दोस्तों, ठीक है। अगर समांतर श्रेणी निकालनी, अगर आपके पास a और d दिया हो, a दिया हो और d दिया हो, बोले कि समांतर श्रेणी निकालो, कैसे बनाओगे, तो हमेशा याद रखिएगा, पहला a, फिर कॉमा a प्लस d, फिर कॉमा a प्लस 2d, फिर कॉमा a प्लस 3d, ऐसे डॉट डॉट खातर a प्लस, यहाँ पर आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यहाँ तक होगा, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब a क्या है, T1 है, ये क्या है, T2 है, ये क्या है, T3, ये क्या है, T4 है, और डॉट डॉट ये क्या है, Tn है। तो यहाँ तक आपको सीरीज ये निकालनी होगी, ठीक है। अगर मैं इसका छोटा सा एग्जांपल दूं आपसे, कहूँ कि आप बताओ यहाँ पर क्या निकल के आएगा, तो आप देखिएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है दोस्तों। ये लाइन समझ में आ गई आपको। चलिएगा, अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, बोला जाए कि पहला पद 3 है और आपके पास सार्व अंतर आपके पास 1 है, तो आप बताओ सीरीज क्या होगी, समांतर श्रेणी क्या होगी, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता है समांतर श्रेणी क्या होती है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस 4d, यहीं तक आप निकाल लो, ठीक है। यहाँ पर ये बताया गया कि कितने पद तक निकालने हैं, आप यहाँ तक निकाल लो, डॉट डॉट a प्लस n माइनस 1 d तक भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर नहीं दी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी दी है, तो देखो a की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 रख दो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ठीक है, आप 4 पद 5 पद तक निकाल लेना, ठीक है दोस्तों। साफ साफ बोला जाएगा कि मतलब स्टार्टिंग में 4 पद तक निकालो या फिर 5 पद तक निकालो, बोल दिया जाएगा वहां पर, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि समांतर श्रेणी कैसे बनी है, तो इस फॉर्मूले से बनी है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या होगी, 3 हो गई, ठीक है। a प्लस b, मतलब इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है भाई। a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 1, तो 3 और 1 को ऐड करो कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ तक क्लियर है।
अब एक की वैल्यू यहाँ पर देखो 3 है, चलो रख देता हूँ, प्लस का 2 मल्टीप्लाई 1, तो कितना सॉल्व कितना आएगा 2 1 2 और ऐड करोगे कितना आएगा 5 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों 6 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 7 आ जाएगा। चेक कर लो, ए की वैल्यू 3, 4 इंटू 2 4 1 4 और कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो 3 4 5 6 7, ये देखिए आपकी सीरीज आ गई है। इस सीरीज यही आपकी समांतर श्रेणी जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच का अंतर तो एक ही आ रहा है ना। तो समांतर श्रेणी दी होगी तो जब क्वेश्चन बोलेगा तीसरा पद चौथा पद निकालो। अगर यहाँ बोल दिया जाए कि बोलो तीसरा पद क्या होगा तो आप बताओगे 5। अगर इसे फॉर्मूला से निकालना जाए तो कैसे निकालेंगे, सारी चीजें देख लो, कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अगर ये सीरीज दिया हो दोस्तों और बोल दे तीसरा पद निकालो, तीसरा पद मतलब कि T3, यही तो मतलब हुआ। Tn का मतलब क्या होगा, उस सीरीज का nवां पद। कैसे पढ़ोगे, उस सीरीज का nवां पद क्या होगा। तो T3 का मतलब क्या है, उस सीरीज का तीसरा पद क्या होगा। आप डायरेक्ट 5 बता भी सकते हो और फॉर्मूला पे हम लोग करेंगे। देखो Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो यहाँ पर T3 बराबर क्या हो जाएगा। अब भाई a क्या है बताया स्टार्टिंग में, पहला पद है तो यहाँ पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे, प्लस का n क्या है भाई, यहाँ पर n है ना, यहाँ पर भी n आया, मतलब जो नंबर यहाँ होता है वही नंबर यहाँ पे लिख दिया जाता है। मतलब कि Tn मतलब nवां पद क्या है, तो ये nवां पद मतलब n। यहाँ पर तीसरा पद लिखा हुआ तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है, दोनों के बीच का अंतर निकाल लो। 4 में से 3 माइनस करोगे 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मल्टीप्लाई 1। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। जब सॉल्व करोगे तो 3 प्लस इनको माइनस करोगे 2 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। फिर सॉल्व करोगे 2 1 2, फिर सॉल्व करोगे 5 आ जाएगा। देखो ऐसे भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल की तरह बता रहे हैं आपको, डायरेक्ट देख के आ रहा है यहाँ पर। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इसी मेथड से करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों ये है आपका समांतर श्रेणी। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई है। तो आज हम लोग सिर्फ इस समांतर श्रेणी की थोड़ी सी छोटी वीडियो हमने यहाँ पर बनाया है, आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ मैंने यहाँ पर डी बताया, डी क्या होता है, और Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बताया है, जिसमें a क्या होता है, n क्या है, Tn क्या है, सारी चीजें वहां पर बताई है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हमने बताया समांतर श्रेणी कैसे यहाँ पर पहचानेंगे। तो जिनके बीच अंतर अगर समान होगा, जिनकी इक्वेशन जो भी सीरीज दी होगी, अगर उनके बीच डी का मान दो नंबर के बीच का डी का मान अगर इक्वल आ रहा तो 100% समांतर श्रेणी होगी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया है कि समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला होता है कैसे बनी हुई है, तो इस मेथड से, इस फॉर्मूले से बनी हुई है। इसी फॉर्मूले से समांतर श्रेणी बनाई। अगर ए पता हो और डी पता हो तो आप समांतर श्रेणी बना सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीजें आज की रही है। ठीक है दोस्तों, फिर अगर ये वीडियो आपको पूरा देखिएगा, अगर पसंद आएगा दोस्तों तो आप सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।